मैनाठेर कांड को आप अगर बारीकी से देखेंगे, इसकी एक-एक बिंदु पर गहराई से मंथन करेंगे, तो साफ है कि कुछ लोगों के उकसाने पर की गई हिंसा, किया गया बवाल, इन 16 लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर गया। इन 16 लोगों से जुड़े जो भी लोग हैं, क्योंकि सभी 16 लोग ऐसे थे जो अपने घर के कमाऊ थे, अपने घर का अहम मुद्दा थे, अपने घर का अहम रोल निभाने वाले थे, इन्हीं से इर्द-गिर्द इनका परिवार चलता था। तो ये 16 लोग सभी वह थे जो किसी नेता के उकसावे में आए, अपना घर छोड़ दिया, सड़क पर आ गए और बवाल करने लगे। मामला इतना सा था कि मैनाठेर पुलिस एक छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर जाती है। पुलिस ने दबिश दी। वहाँ फिर बाद में जब पुलिस निकली तो उसके बाद एक शोर मचाया गया कि पुलिस ने दबिश के दौरान घर की महिलाओं से छेड़छाड़ की, उनका जो एक धार्मिक ग्रंथ था, जो उनकी धार्मिक पुस्तक थी, उसके साथ अभद्रता की, उसके साथ अपमान वाला सलूक किया। इसे लेकर हल्ला मचा, भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ ने मैनाठेर थाने को फूँक दिया, चौकी फूँक दी, संभल मुरादाबाद मार्ग पर 3 जगह जाम लगाया गया। इस दौरान जो नेताजी थे, बताया जाता है कि कुछ उस समय जो सत्ता पक्ष के लोग थे, वो आए थे, कुछ विरोधी दूसरी पार्टी के लोग थे, उन्होंने चौराहे पर खड़ा होकर बाकायदा ऐलान किया कि आप लोग सड़कों पर उतरिए, आप लोगों को जवाब देना होगा। ये लोग सब उकसावे में आ गए, इन्होंने अपना अच्छा-बुरा नहीं सोचा। इनके दिमाग में ये नहीं आया कि आने वाला वक़्त में आपके ऊपर क्या बीतेगी, अगर आपके पास कोई कार्रवाई होती है तो आपका परिवार किसके बिना पे रहेगा। इन्होंने कुछ नहीं सोचा और सड़क पे आ गए और नेताजी के उकसावे में आकर इन्होंने वो कदम उठा लिया जो इन्हें जीवन भर पछताने या जीवन भर इनकी ज़िंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। जब पुलिस पहुँची तो नेताजी को भनक लग चुकी थी, नेताजी को पता था कि अब आगे होना क्या है, तो नेताजी तो गायब हो गए, लेकिन ये 16 लोग जो नेताजी के उकसावे में आकर हिंसा पर उतारू थे, जिन्होंने पूरा बवाल किया, पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया, इनको जेल भेज दिया था। उस समय जो तत्कालीन डीआईजी थे अशोक कुमार उन पर भी जानलेवा हमला किया गया था, पूरा बवाल हुआ था, वाहन फूँके गए थे। लेकिन ख़ास बात ये है अदालत ने अब इन सभी 16 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी है। ये सभी आज 16 लोग वह थे, जो नेताजी के बहकावे में आकर, नेताजी के उकसावे में आकर सड़क पर उतरे, जाम लगाया, आगजनी करी, तोड़-फोड़ की। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जो भीड़ है वो इस प्रकार की चीज़ों को लेकर नेताओं के बहकावे में या लीडरों के बहकावे में आ क्यों रही है? उसे अपना अच्छा-बुरा सोचना चाहिए क्योंकि नेताजी तो उस समय भी यानी कि 6 जुलाई 2011 की घटना है, उस समय भी नेताजी अंडरग्राउंड हो गए, पता नहीं चला कहाँ चले गए। उनका नाम तक नहीं आया लेकिन उनके साथ जिन उनके कहने पर जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया, जिन लोगों ने वो हिंसा की, वो सब लोग अब सलाखों के पीछे हैं, यानी कि उन्हें आजीवन उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है। तो भीड़ को या लोगों को यह बेहद रूप से सोचना चाहिए कि किसी के बहकावे में ना आएँ, अपना अच्छा-बुरा ज़रूर सोचें, क्योंकि अगर हम किसी के कहने पर कुछ गलत काम करेंगे, तो आज नहीं मिलेगा तो कल को मिलेगा, लेकिन कानून आपको सज़ा ज़रूर देगा। तो इसलिए हम बार-बार यहाँ फिर कह रहे हैं कि इस कांड से ये सीख हमें लेनी चाहिए कि कभी किसी नेता के बहकावे में ना आएँ, अपने परिवार को सोचें, शांति बनाए रखें। अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है, तो ये यकीन मान के चलिए कि कानून हमारे साथ खड़ा होता है, हमें न्याय मिलता है, लेकिन हमें उसके लिए उम्मीद और भरोसा रखना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए किसी ने कुछ कह दिया तो हम सड़क पर उतर आए, हमने आग लगानी शुरू कर दी, हमने पत्थर चलाने शुरू कर दिए, तो इस प्रकार का नहीं करना चाहिए। ये 16 लोग जो आज आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहे हैं, ये वही लोग हैं जो कुछ लोगों के उकसाने पर सड़क पर उतरे और जिन्होंने हिंसा की घटना को अंजाम दिया। जनपद मुरादाबाद में वर्ष 2011 में थाना मिनेटर क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 6/7/2011 को मुकदमा अपराध संख्या 174/2011 सेक्शन 354 452 आईपीसी में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए थाना मिनेटर पुलिस टीम गांव असलतपुर बाघा में गए थे। अभियुक्त की गिरफ्तारी के उपरांत क्षेत्र में अफवाह फैलने से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गया तथा उस गांव के लोग द्वारा मिनेटर संभल मार्ग पर जाम लगाया गया था। सूचना मिलने पर तत्कालीन डीआईजी एसएसपी श्री अशोक कुमार सिंह, जिलाधिकारी मुरादाबाद व अन्य प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिस व पीएसी बल के साथ घटनास्थल डिंकपुर पहुंचे थे, जहां पर ग्राम प्रधान कामिल हुसैन के नेतृत्व में भीड़ ने पुलिस के विरुद्ध नारेबाजी की गई। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भीड़ को समझने के प्रयास किया गया, लेकिन भीड़ अत्यधिक उग्र हो गया तथा उग्र भीड़ ने पीएसी वाहनों में आग लगाई थी
पुलिस बल की पथराव किया, लाठी डंडे से जानलेवा हमला किया तथा पुलिस पर फायरिंग भी की थी। इस हमले के दौरान तत्कालीन डीआईजी ऑब्लिक एसएसपी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनके सिर व हाथों में गंभीर चोट आए थे। उनके साथ अन्य पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे तथा उग्र भीड़ द्वारा चौकी दिंगरपुर सरकारी अभिलेखों के पर आगजनी भी की व सरकारी पिस्तौल अन्य सामान भी लूट लिया गया था। बाद में कई थाने के अतिरिक्त पुलिस बल पहुंचने पर स्थिति नियंत्रित किया गया थी। घटना में गंभीर रूप से घायल तत्कालीन डीआईजी ऑब्लिक एसएसपी श्री अशोक कुमार सिंह का लंबे समय तक आयर सेंटर में इलाज भी चला था। उपरोक्त घटना के संबंध में दिनांक 6/7/2011 को थाना मिनेटर में मुकदमा अपराध संख्या 177/2011 सेक्शन 147, 148, 149, 307, 395, 397, 332, 353, 336, 436, 427 IPC 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम तथा सेक्शन 7 CLA बनाम कामिल हुसैन आदि 25 अभियुक्त को विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त 16 साल पहले घटित घटना को ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत अभियोजन एवं मुरादाबाद पुलिस की प्रभावी पैरवी की फलस्वरूप आज दिनांक 28/3/2026 को माननीय न्यायालय अपर जिला एवं क्षेत्र न्यायाधीश मुरादाबाद द्वारा 16 अभियुक्तों का आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 55,000 रुपयों का अर्थदंड से दंडित किया गया। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।